इंशाअल्लाह। अपने रब से हलाल के रुक में तलाश कीजिएगा, अपने रब से। अल्लाह देता है, जिस नीयत से आप निकलेंगे उस नीयत से आपको मिलना है, उस नीयत से आपको मिलना है। और औरतों से गुजारिश है, तुम्हारे शौहर की कमाई बड़ी मेहनत की होती है, ऐसा ना हो कि ये गया बाजार में और तुम गई मजार में। ऐ जी ऐसा कर दो मेरे आदमी मेरी सुनने लगे, और बेचारा सुन किसके रहा, तेरी सुन सुन के तो बूढ़ा हो गया, कमर टूट गई उसकी, अब भी कमी रह गई। वो जो बाबा बैठा है उससे कह रही है ऐसा कर दो कि हम दोनों में मोहब्बत हो जाए। मेरी बहन जिसके पास तू गई है, पूछ इसके पड़ोसियों से, इसकी खुद अपनी बीवी से 10 साल से नहीं बनी। और जिसकी अपनी बीवी से 10 साल से न बनी वो तेरी बनाएगा, बिगाड़ और देगा। इसलिए इन ठगों के पास न जाना, इन लुटेरों के पास न जाना। अगर तेरा शौहर तुझसे प्यार नहीं करता तो फिर कुरान लेके बैठ, पढ़ सूरह यूसुफ, पढ़ सूरह यासीन, मुकम्मल कर ये सूरत, हाथ उठा कि मालिक तुझको आयशा का वास्ता, तुझे खदीजा का वास्ता, तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का वास्ता, मेरे शौहर के दिल में मेरा प्यार जगा। खुदा की कसम 6 किलो का तावीज वो असर नहीं करेगा जो कुरान पढ़ के उठे हुए हाथों की दुआ असर कर डालेगी। बहुत खूब जिंदा। लेकिन कम तुम भी नहीं हो, कम तुम भी नहीं हो। ब्याह होते ही कह रहा तुझे अजमेर लेकर चलने हो, ब्याह होते ही अजमेर लेके जा रहा। जब पहले दिन तू अजमेर घुमा लाया तो कम से कम कलकत्ता तक तो ये भी तुझे लेके जाएगी। अजमेर लेके जा रहा, कलियर घुमा लो, चादर बोली थी ब्याह हो जाएगा तो चादर चढ़ाऊंगी, क्यों हो नहीं रहा था। खुदारा इस्लाम ने जो हद दी है औरत को, पता चला वो बीवी कहां है आपकी, कहने वो तो अजमेर गई है। बीवी कहां है, वो तो बदायूं शरीफ गई है। क्या करना है, मैं छोटे बड़े सरकार की चादर बोली थी। आप क्या कर रहे हो यहाँ, कि मैं घर रखा रहे हूं। बीवी किसके साथ गई, कि गांव की ट्राली गई थी उसमें ही बैठा दी। बहुत गौर से, ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात। तुमने ट्राली में बहू बैठा दी, 100 का नोट रख दोगे कहीं चौराहे पे, उठा और लाओगे कहीं पड़ा मिल गया तो। ये मामला है, गिरे पैसों को फट से उठाता आदमी, कोई देख ऐसा रख के दाएं बाएं देखा, कोई देख ना। हम 100 रुपए रोड पे नहीं डालते क्योंकि हमें लगता पैसा प्यारा है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया था मोमिन की इज्जत काबे की इज्जत से ज्यादा बड़ी है। आप अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं करते, ट्राली में छोड़ दी। बाबा के पास तावीज रहने, और बाबा इतना बिगड़ा हुआ घुटने से घुटना मिला के बैठा है। कई औरतों को तलाक इसलिए हो गई कि उन्होंने शौहर के कहने से पीर के पैर नहीं दबाए। निकलो यार इन तमाशों से, सुनो इस्लाम क्या है। पतीले तू जान, चादर तू जान में इनकार नहीं करता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कायनात में सबसे अजीम जगह मस्जिद होती है। कौन सी जगह होती है, बोलो भाई, मुंह खोल के बोलो, क्या होती है? सबसे बेहतर जगह कौन सी है? मस्जिद। मस्जिद। लेकिन बताओ तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी नमाज कहां पढ़ती है? बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? पढ़ते हैं कि नहीं घर में लोग नमाज? तो कहां पढ़ते? मस्जिद में क्यों नहीं जाते? इजाजत नहीं है। इस्लाम में औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, कम से कम जुमा ही पढ़ने हो जाती नहीं, जुमा भी नहीं जाएगी तो साल में फिर ईद तो 2 ही बार आती, वो नहीं, वो भी नहीं कर सकती। घर में रह, क्यों क्यों का मस्जिद में जाएगी, गैर महरम भी होंगे, महरम भी होंगे, हो सकता कोई फितना पैदा हो जाए। तवज्जो कीजिए,
हो सकता है कोई फितना पैदा हो जाए। अब सोच तो सकी, फितने के डर से इस्लाम औरत को मस्जिद में नमाज व जमात पढ़ने की इजाजत नहीं देता, तो तेरी मेरी बेटी को किसी की ट्राली में बैठ करके किसी मजार पे जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जिंदाबाद ये जो लक्ष्मण करम सिंह के साथ भाग रही है, उसकी वजह ये है कि जो ये जो आता है ना बिल्कुल बेटे की तरह है। जाओ करण, बेटी को दवा दिला लो, लो उसको दवा दिला लो। इस्लाम की हकीकत जानते हो आप? इस्लाम का अपना एक मिजाज है। इस्लाम ये कहता सगे भाई बहन सिर्फ समझदार हो जाएं, बालिग नहीं, समझदार अगर हो जाएं तो सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कांधे से कांधा लगा के बैठने की इजाजत नहीं। जो इस्लाम सगे भाई बहन को कांधे पे कांधा लगा करके चारपाई पे बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को गैर की मोटरसाइकिल पे चिपक के बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? कैसे बेच देते हो? कसीम लगता है, भाई लगता है। बहुत अच्छा। लगने से कुछ नहीं होगा। इस्लाम को फॉलो करो, दुनिया में भी इज्जत पाओगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज्जत पाओगे। जब तक इस पे अमल नहीं करोगे ना यहाँ इज्जत मिलेगी ना वहां मिलेगी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे कोशिश। मेरी बेटी मेरी बहन, तेरी कमाई तेरे शोहर की कमाई बड़ी मेहनत की है। कोई बाबा भी अगर तुझसे ये कह दे तुझ पे 6 का साया 18 का साया है, और बताते क्या है 18 का अगर औरत हाथ दिखाने जाती है तो बड़े मकार होते, कहते कमर में दर्द रहता कि हाँ, घुटनों में दर्द रहता कि हाँ, पिंडली भी ऐंठती होंगी कि हाँ, कि फेफड़ों के बीच में भी तकलीफ रहती कि हाँ, कि बस तुझ पे 8-10 जिन्नात का असर है। जाओ, ये जो मैंने बीमारियां बताई है ये 99% औरतों के अंदर होती है, ये सब जानते हैं। मेरी बहन तो इतनी सीधी है, तूने सोची बाबा को बिना देखे कैसे पता? क्योंकि पिटते पिटते बाबा के खुद ही इतनी जगहों पे दर्द हो रहा है, उसे पक्का पता है। हाँ, जिसे अपना नाम लिखना नहीं आता वो इतनी जानकारी कहां से पा गया भाई? चोर है भाई, इसे 5-6 के बदले में पैसा ना दे, उसी पैसे से अपने शोहर की खिदमत कर। इसके तावीज से वो असर नहीं होगा जो तेरी खिदमत से शोहर के दिल में असर हो जाएगा। खिदमत कर शोहर की, जब बाहर से थक के आए दरवाजे पर इस्तकबाल कर, जाने लगे तो दरवाजे तक छोड़ने के लिए जा, उसे सैकड़ों गाली देकर ना भेज, अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तू मर जाए, तेरा जनाजा सज जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे देखना नहीं चाहती। जबकि वो जाने लगे तो मुसल्ला बिछा दे, कहते मालिक तेरी हिज़्ज़ो अमान में भेजा है, खैरियत से वापस लाना, परदेश गया है, तेरी ये दुआएं निकलेंगी, खुदा की कसम रिज़्क़ भी साथ आएगा, सेहत भी साथ लेके वापस आएगा। तो ये मेरी बहनों तुम्हें करना है, अपने शोहर की जिंदगी की दुआ मांगना, उनकी दराजी उम्र की दुआ मांगना, उनकी खिदमत उनकी रजा की दुआ मांगना। हाँ, ना जा तू चल के कलियर व अजमेर, चल के 2 कदम शोहर के बिस्तर तक जा और मोहब्बत से पूछ कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। अगर वो तेरे लहजे में प्यार देखेगा, वो शोहर है। तेरे लिए धूप खा के आया, तेरे लिए गालियां सुन के आया, तेरे लिए बोझ उठा के आया, क्या वो तुझसे प्यार से बात नहीं करेगा? हैं? जब अपना ही मुंह सीधा ना तो तुझे प्यार किधर मिलने वाला भाई? मुंह पे बारा ना बजाया कर, भूतनी ना बना कर। एक साहब कहने लगे हजरत देवा शरीफ में भी ने दिखा लिया और कचौचा शरीफ में नीर में भी नहला ले, उसको भूत ही नहीं उतर रहे। तो मैंने कहा भूत होंगे ही नहीं, उस पर कहीं दौड़े पड़ते हैं। मैंने कहा भूत उससे उतरते हैं जिस पे भूत हो, जो खुद भूत नहीं हो उससे कुछ नहीं उतरा करता। तो ये भी ख्याल कीजिएगा, घर में कुरान की तिलावत आम करें, बेटियों से कहिए फजर पढ़ के कुरान खोल लिया करें। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां शैतान नहीं आया करता है। कुरान पढ़ा करें, फजर बाद तिलावत होनी चाहिए। तुम जो बीवी की खुशी के लिए इतना बड़ा एलसीडा लगा देते हो ना, एलसीडा, फिर उसमें देखो वो नमाज छोड़ सकती है, सीरियल नहीं छोड़ेगी, वो कुरान छोड़ सकती है, सीरियल नहीं छोड़ेगी। उसकी जो नौटंकी होती है वो सेम घर में होने लगती है। जब घर में हुई तो पता चला वो देवर के साथ भाग गई, वो साली को लेके भाग गया।
वो खाला के साथ फरार हो गए। क्यों? नौटंकी अब जैसी देखोगे वही तो बनोगे ना। पढ़ कुरान तर्जमे के साथ, कंजुल ईमान खोल के बैठा कर। हाँ, जब खुदा की कसम पढ़ोगे ना कि कयामत इतनी सख्त है कि कलेजे फाड़ देगी, तो फिर सोचोगे गुनाह करने से पहले। तिलावत किया करो कंजुल ईमान के साथ। तर्जमा आला हजरत जो है कंजुल ईमान वो पढ़ा करो, उसके अलावा बाकी तर्जमों से बचना।